होगा, मतलब क्या ही याद करेगा वो, मुझे भूल भी क्या होगा। ही साथ में बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था कि बर्थडे मंथ भी सेम था। मेरे मम्मी पापा पुलिस में हैं। मैं जैसे ही मैंने असेंबली में ये बात सुनी ना, उन्होंने ना मुझे एक कॉलर से, एक हाथ से एक कॉलर से पकड़ा कि लाइक मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वापस एक स्टोरी टाइम लेके आ गई हूँ। सो गाइज, दिस स्टोरी टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी क्यूट टाइप ऑफ स्टोरी टाइम, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब मेरे साथ में कब हुआ था, 15 साल पहले आई थिंक ये चीज हुई थी। व्हेन मैं फर्स्ट क्लास में थी तब ये मेरे साथ में हुआ था, और ये किसी ऐसे बंदे के साथ में हुआ था जो बहुत क्यूट। आई मीन ये बहुत क्यूट ना, थोड़ा मतलब ज्यादा ही क्यूट हो गया। इतना भी कुछ मतलब क्यूट नहीं था, क्यूट था उस टाइम। वैसे अभी तो 15 साल हो गए, मैं तो मतलब वो मुझे याद भी करता होगा, मतलब क्या ही याद करेगा वो, मुझे भूल भी क्या होगा। और मतलब कैसा दिखता था वो भी मैं लाइक 80% भूल ही चुकी हूँ कि वो कैसा दिखता था, लेकिन एट दैट टाइम ही वॉज क्यूट। या तो ये स्टोरी है अबाउट माई फर्स्ट क्रश इन स्कूल, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, और कैसे ट्रेजेडी हुई थी, कैसे मतलब हमारा इतना क्यूट सा लाइक स्कूल टाइम चल रहा था, और फिर वो कैसे धीरे धीरे एक लाइक नाइटमेयर में कन्वर्ट होके खत्म ही हो गया बेसिकली। तो दिस इज स्टोरी अबाउट व्हेन मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मतलब आज से करीब कुछ 15 साल पहले जब मैं थी लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो क्या हुआ था कि मैं ना फर्स्ट क्लास में एक्चुअली अपने स्कूल में जब गई थी, तो मेरी कोई और क्लास टीचर थी। तो मैं जहाँ पे ट्यूशन जाती थी ना फर्स्ट क्लास में, मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मुझे लाइक वही टीचर क्लास टीचर भी होनी चाहिए इन माय स्कूल, इन माय फर्स्ट क्लास। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मेरे पेरेंट्स स्कूल में गए और मुझे वो क्लास में से शिफ्ट कर दिया उन्होंने, वो क्लास में जहाँ पे मेरी ट्यूशन टीचर ही वहां पे क्लास टीचर थी। तो मैं गई, तो वहां पे मुझे पहले ही दिन गई मैं, उस दिन मुझे एक बहुत ही क्यूट सा लाइक एक लड़का मिला। उस टाइम पे क्यूट था वो, अब मुझे पता नहीं, मैं उसको 15 साल से मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है। तो वो मुझे मिला, उसका नाम रख देते हैं गोटू। तो गोटू मुझे मिला, और मैं फर्स्ट ही बेंच पे गोटू के साथ पहले ही दिन बैठी। और जो मेरी जो ट्यूशन टीचर थी ना, वो स्वीट है, वो मेरी कॉलोनी में रहती है, तो आज भी मैं उनसे मिलती हूँ। तो वो मुझे बहुत लाड़ प्यार करती थी, क्योंकि लाइक छोटे बच्चों को तो मोस्टली बहुत ऐसे लाड़ प्यार करते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ऐसे प्यार करती थी। तो क्या हुआ कि गोटू के साथ में मैं बैठी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गोटू के और मेरे इंटरेस्ट सेम थे, जैसे पेन फाइट खेलना या फिर गेम्स के पीरियड हम दोनों को ही बहुत पसंद आते थे, और ड्राइंग का पीरियड भी हम दोनों को ही बहुत पसंद आता था। और गोटू मतलब एक बहुत ही इनोसेंट सा, और एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि वो एक फेयर उसका कॉम्प्लेक्शन था गोटू का, और हाइट भी उसकी मतलब बहुत अच्छी थी, मतलब ठीक ठीक थी, ऐसे बहुत अच्छी भी नहीं, ठीक ठीक थी, फर्स्ट क्लास के हिसाब से बच्चों की जैसी होनी चाहिए वैसी गोटू की हाइट थी। और गोटू लाइक नेचर में भी बहुत स्वीट था, और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे विद इन 2 days ऑफ मी चेंजिंग दैट क्लास, चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट क्लास। इन फर्स्ट क्लास हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे। ठीक है कि गोटू और मैं ना लंच बॉक्स भी लाइक शेयर करके खाते थे, ठीक है। और गोटू और मैं कभी भी स्कूल नहीं मिस करते थे, कभी भी स्कूल नहीं मिस करते थे। हम दोनों बहुत मस्ती भी करते थे, और स्कूल में भी मतलब डेली ही आते थे। तो मैं और गोटू डेली ही साथ में बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था जैसे कि मतलब जैसे वो रोटेशन होता है ना, वैसा कुछ फर्स्ट क्लास में तो नहीं होता था। मैं फिक्स हम लोग फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, मैं और गोटू बैठते। तो क्या होता है कि अभी तक मैं और गोटू बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। गोटू को मेरी कंपनी बहुत पसंद है, मुझे गोटू की कंपनी बहुत पसंद है। हम लोग सारे गेम्स भी साथ में खेलते थे, हम लोग सारी चीजें साथ में करते थे। हम दोनों का मतलब कह सकते हैं कि बर्थडे मंथ भी सेम था। तो क्या हुआ, एक दिन ना फ्री पीरियड था, तो उस टाइम पे ना कोई टीचर पढ़ा नहीं रहे थे ना, तो उनको गेम्स मिला था। हम लोग ना क्लास में बेंचेस पे बैठे हुए थे, तो और मैं और गोटू बातें करते थे मोस्टली, या तो फिर हम लोग क्या ही करेंगे ना, क्योंकि तब इतना होमवर्क भी नहीं मिलता था फर्स्ट क्लास में। तो हम लोग बातें कर रहे थे, तो आउट ऑफ नोवेयर हमारी बातों के बीच में से गोटू ने ये टॉपिक निकाला कि भाई मेरे पापा तो ना लॉयर या कुछ उसके पापा थे। तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं कि उसके पापा क्या थे, पर कुछ उसके पापा ऐसे लॉयर वॉयर थे। तो गोटू ने बोला कि मतलब ऐसे वो थोड़ी सी मतलब एक रहती है ना छोटे बच्चों में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ऐसी थोड़ी सी शांत पट्टी की बातें चली थी, क्योंकि हम दोनों को भी शांत पट्टी मारना बहुत ज्यादा पसंद था, और हम लोग ऐसी बकवास है वही कुछ भी करते रहते थे। और स्पेशली मुझे फेंकना तो बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो मैंने क्या किया, अपनी थोड़ी ओवर स्मार्टनेस में आकर गोटू को बोल दिया कि भाई तेरे पापा लॉयर है तो क्या मेरे पापा तो पुलिस में है। मेरे पापा ना तुझे अभी ऐसे लेने आएंगे, ऐसे तुझे डांट पड़ाएंगे और तुझे ना जेल में डाल देंगे गोटू, और तू जाएगा जेल में, पूरी रात भर के लिए रहेगा वहां पर। क्योंकि ना गोटू मुझसे कह रहा था कि मेरे पापा लॉयर है और मेरे पापा तो तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। तो मैंने भी ऐसा ऐसा बोल दिया। अब भाई उस टाइम पे फर्स्ट क्लास में मैं इतनी तो मैच्योर थी
कि भाई गोटू और मैं एक नॉर्मल से फ्रेंड्स हैं हम लोग। भाई गोटू और मुझे बहुत पसंद है साथ साथ में रहना। हम दोनों लाइक नेशनल एंथम के लिए भी और हम लोग प्रेयर्स असेंबली के लिए भी साथ साथ में खड़े होते हैं, साइड साइड में, क्लास में भी साथ में बैठते हैं। तो गोटू भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और मुझे तो गोटू पे था क्रश। मुझे तो गोटू धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था एज अ फ्रेंड। मुझे लगता था कि वाह हम बड़े होंगे तो हम शादी करेंगे, क्योंकि गोटू सीरियसली बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड बन गया था और वो बहुत गुड लुकिंग भी था और मुझे बहुत पसंद भी आ गया था धीरे 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 करके, क्योंकि गोटू एक बहुत ही इनोसेंट सा लड़का था। मुझे ऐसे ही टाइप के लोग अच्छे लगते हैं और वैसे भी उस टाइम पे तो हम छोटे छोटे से बच्चे थे, तो हमें क्या पता था कि ये लाइक क्रश एंड ऑल ये सब अभी इस एज में ये सब क्या हो रहा है। मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लगता था मैं तो शादी कर लूंगी गोटू से, ऐसा वैसा, क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे थे तो हमें क्या पता ना ये सब कुछ ऐसे बुरा है और नहीं करना चाहिए। और ये मैंने कह दिया गोटू से कि मेरे पापा पुलिस है, तू जाने वाला है जेल में, तो ध्यान रखना। तो क्या हुआ, मुझे तो ये बात पता थी कि उसने भी मुझसे मजाक किया है और मैंने भी उससे मजाक ही किया है। मुझे क्या पता कि उसके दिमाग में यहाँ पर घूसा भरा हुआ है। यहाँ पे उसको दिमाग नहीं है, यहाँ पे उसके घूसा भरा हुआ है। ठीक है, गोबर नहीं बोलूंगी, गोबर तो बहुत पवित्र होता है, वो अगर दिमाग में घुस जाए तो इंसान की बत्ती तो चलने लग जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में भरा हुआ था घूसा। तो उसने क्या किया, अपने घर पे गया होगा, अपने मम्मी पापा को कुछ बोला होगा और फिर वो आया अगले दिन स्कूल में आया। असेंबली में हम लोग ऐसे खड़े थे, मुझे नहीं पता था कि अभी तक गोटू आया है या नहीं स्कूल में। गोटू का वेट ही करी थी कि गोटू अभी स्कूल आएगा। ठीक है, अगले दिन स्कूल में मैं वेट कर रही हूँ गोटू का कि भाई गोटू कब आएगा असेंबली के लिए, फिर हम लोग क्लासेस में जाएंगे, हमारा क्लासेस शुरू होगा। तो मुझे क्या पता था कि वो दिन मेरे और गोटू के फेरी टेल का लास्ट डे था। उस दिन के बाद से मैं गोटू को कभी नहीं देखने वाली थी, ना मुझे गोटू से कुछ मतलब रहने वाला था। तो क्या हुआ कि मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी असेंबली की लाइन में, उसका नाम लेट से चिंकी था। तो एक पेरेंट्स आए, एक आंटी जी आई रैंडम सी। अब वो दिख ही गया था कि भाई ये आंटी जी आई है ऐसे स्कूल के असेंबली में, मतलब वो किसी के पेरेंट हो गए। तो वो आई और उन्होंने चिंकी के कंधे पे हाथ रखा इस टाइप से। तो फिर उन्होंने, उनके बाजू में एक बंदा खड़ा था, वो मुझे दिख नहीं रहा था कि आंटी जी के साइड में कौन बंदा खड़ा है, उसके ऊपर हाथ रखा चिंकी के ऊपर। और आंटी जी ने उस बाजू वाले बंदे से पूछा कि भाई यही वो लड़की है। तो बाजू वाले जो बंदा था उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये लड़की नहीं है। मैंने इग्नोर मार दिया, मुझे क्या हो रहा है चिंकी के साथ, कौन सी आंटी जी आई है, कौन वो बंदा है जिससे आंटी जी बात करके पूछ रही है कि यही वो लड़की है, इग्नोर कर दिया। फिर मैं अपना कुछ आई स्टार्टेड माइंडिंग माई ओन बिजनेस। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो आंटी जी मेरे पास आई। ठीक है, मैंने देखा उनके साथ गोटू आ रहा है। गोटू सीरियसली उनका बेटा था गोटू, और वो आंटी जी लेकर आए थे मेरी कंप्लेंट। तो क्या हुआ, फिर वो आंटी जी मेरे पास में आई और आंटी जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और गोटू को पूछा क्या यही वो लड़की है। तो फिर गोटू ने बोला हाँ मम्मी यही वो लड़की है, वही यही वो लड़की है। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद में वो आंटी जी वहां से चली गई मेरे क्लास टीचर के पास में, और फिर मैंने कानों में ये आवाज आई, मैंने ये सुना कि वो आंटी जी क्लास टीचर को ये बोल रही है कि इस लड़की ने मेरे लड़के को इतना ज्यादा धमकाया है, इतना डराया है कि ये बिस्तर में सुसु कर देता है। भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई गोटू, तू मुझे बोल रहा है कि तेरे पापा लॉयर है और तेरा ऐसा वैसा कर देंगे। तो भाई मुझे लगा तेरे में इतनी मेच्योरिटी तो है कि हम दोनों मजाक कर रहे हैं, तो मैंने भी बोल दिया कि मेरे पापा पुलिस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू सुसु कर देगा बेड पे यार। मैंने असेंबली में ये बात सुनी ना कि मैंने जो गोटू को बोला था, उस बात से गोटू इतना डर गया था कि गोटू ने बेड पे सुसु करने लगा था रात में। ओ माय गॉड, क्योंकि जब मैंने गोटू को ये बात बोली थी, आई थिंक वो नेक्स्ट डे पे ही नहीं आ गया था। आई थिंक गोटू 2 दिन एब्सेंट होके फिर तीसरे दिन गोटू अपने पेरेंट्स के साथ आया था। आई थिंक यस। और तब हम फर्स्ट क्लास में थे, तो कोई ऐसे एक दूसरे का नंबर भी नहीं था हमारे पास में। या आई थिंक 2 दिन गोटू एब्सेंट था। उसके बाद में फिर गोटू आया था थर्ड डे पे अपने पेरेंट्स को लेके क्लास में, जिस दिन मेरी और उसकी फेरी टेल का लास्ट डे था। तो क्या हुआ गाइस, फिर असेंबली हो गई खत्म और फिर हम लोग सब चले गए अपने अपने क्लास में। अब मेरी जो क्लास टीचर थी उनके पास आई थी मेरी कंप्लेंट। तो उन्होंने ना मुझे एक कॉलर से पकड़ा, दूसरे हाथ से गोटू को पकड़ा और हम दोनों को पड़े थाप 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 थाप। हम दोनों को बहुत मार पड़ी। हम दोनों को उस दिन ना मार नहीं पड़ी होती गोटू, अगर तेरे दिमाग में गोबर, ही दोनों को ना उस दिन मार नहीं पड़ी होती गोटू, अगर तेरे दिमाग में दिमाग होता, क्योंकि तेरे पास तो दिमाग था ही नहीं ना, तेरे इस दिमाग में घूसा भरा था। तेरे, मैं गोबर भी नहीं बोलूंगी, गोबर तो बहुत ही पवित्र चीज है, मैं बोलूंगी तेरे दिमाग में घूसा भरा हुआ था। क्योंकि तुझे अगर उस दिन समझ गया होता ना कि यार दिस इज जस्ट वी आर जोकिंग, तो तू ना ये सब कुछ नाटक नहीं करता होता बेड पे सुसु करने का, हगने मूतने का। समझ में आया? तो ये सब तेरी जो नादानियां थी, तू भी क्या करेगा ना, तेरे दिमाग में घुसा भरा हुआ था, तो तू जाके मूतने लगा अपने बिस्तर पे। तो क्या हुआ, हमने हम दोनों को पकड़ा और थाप पड़ गए हम दोनों को। मैम ने मुझसे पूछा निधि क्या तेरे मम्मी पापा पुलिस में हैं? मैंने बोला नहीं मैम, मुझे पड़ी थाप। उसके बाद में गोटू को पूछा क्या तेरे पापा लॉयर है? उसको भी पड़ी थाप।
उसके बाद में फिर मेरी और उसकी कहानी वहीं पे समाप्त हो गई। फिर मुझे एक दूसरे लड़के के पास में बिठाया, लेट्स से उसका नाम था सोमू, और वो आज भी मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, ना मेरे कॉन्टेक्ट में गोटू है। बट आई रियली मिस देम बोथ बिकॉज दे बोथ वर क्वाइट गुड फ्रेंड्स ऑफ मी। लाइक गोटू तो बहुत ही अच्छा फ्रेंड था मेरा पूरे फर्स्ट क्लास में, और उसके साथ में तो मैंने एक बहुत ही प्योर फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड शेयर किया है। और सोमू भी आई थिंक मेरे साथ में 2 साल तक फ्रेंड्स था, नाउ वी आर इन नो कॉन्टैक्ट। तो लाइक सोमू के पास में मुझे बिठा दिया था मैम ने, और मैम फिर भी मुझसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो मुझे ट्यूशन में भी पढ़ाती थी, बट मुझे मार भी पड़ी थी मैम से। दिस वॉज इट। सो गाइज, दिस वॉज माई स्टोरी टाइम ऑफ माई फर्स्ट स्कूल क्रश एवर। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी स्टोरी तो लाइक मुझे बता देना, और इसमें अगर क्या क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा वो भी मुझे बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर गोटू तू ये वीडियो देख रहा है ना भाई, तो तू ना मेरे को मिल गोटे, तू मेरे को मिल जाए यार, तू मेरे को मिल जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ तूने क्यों सब खराब कर दिया। तेरे वजह से ये सब हुआ है, तेरे वजह से मार पड़ी, हम अलग हो गए। इतनी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप थी। सो गाइज दैट्स इट, बाय बाय।